कश्मीर मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा तो एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर लगाया घटिया राजनीति करने का आरोप। जनता दरबार में सीएम ने सुनी लोगों की फरियाद तो वक्त नहीं मिलने से कई फरियादी परेशान, अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बारिश ने बदला देश के मौसम का मिजाज, कहीं 72 तो कहीं 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। ऐसे होगा समाधान। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर से जनता दरबार लगा, लेकिन ऐसे में कई फरियादी परेशान हैं क्योंकि फरियादियों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है और इस वजह से लोगों में बेहद नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे भी फरियादी हैं जो आज सीएम के दरबार में पहुंचे लेकिन मिलने नहीं दिया गया और कई ऐसे फरियादी भी थे जिन्हें वैकेंसी नहीं मिलने की वजह से उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। मंत्रियों द्वारा मिलने की बात कही जाती है लेकिन मंत्री भी उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं। आज मुख्यमंत्री दरबार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री आज फरियादियों का फरियाद सुनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फरियादी आए हुए हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे फरियादी आए हुए हैं और इन फरियादियों से हम बात करने का कोशिश करेंगे क्या इनकी समस्याएं हैं। आपकी परेशानी क्या है? सर, हम लोग का जो भी एग्जाम हुआ कॉम्फेड में, बिहार मिल्क कोऑपरेटिव, सर उसमें अभी तक हम लोग का सर रिजल्ट पब्लिश होने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग कोई सूचना नहीं दी जा रही है। सर हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ से बार बार दौड़ के आते रहते हैं लेकिन हम लोग को कुछ बताया नहीं, केवल वेट करो वेट करो वेट करो। जब जाते हैं लास्ट में पता चला कि हम लोग का पशुपालन विभाग में अटका है। सर हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी कह रहे 10 दिन में जांच होकर हम लोगों को सब कुछ बताया जाएगा लेकिन कुछ नहीं बताया जाता है। सर मतलब गर्ल्स को भी एकदम कुछ नहीं समझा जाता है। जब हम लोग को सर शादी करनी, दहेज देके, तो जॉब के लिए हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं। हमारा घर है गोविंदपुर का, मणिपुर का पंचायत है, काटी थाना, काटी उप जी आटी है, कच्चा आटी है, वो सीओ के आटी है। आपको परेशानी क्या है? लाजपूत शिवजी लाजपूत हमारा आटी है, गाय बैल के सुइया देता है, ओकरा बड़का बड़का पार्टी आती है, नेता सब है उसका आती, वो पैसा दे के सीओ के थाना के दे के दबा के हमरा के घर से बेघर करवा दिया है। हम 5 साल से हम बउआते हैं, भीख मांग के दिन भर खाते हैं, हालात के इज्जत बचा के हम ट्यूशन पर जान बचाने के, हम कितना दिन हम जान बचा के बउआऊ, हम कितना दिन हमल इंदिराबाद के घर, हमल दुआर, हम कमा के घर बनैली। इंदिराबाद मिला 25,000 रुपया, 25,000 में तब 5,000 खाइए गया, 20,000 रुपया नैयर के वो खा गेला, दलाल मुखिया वो आज खा गेला। और हत्या का जिम्मेदार कौन है? जी हां, जम्मू कश्मीर में मारे गए बिहार के लोगों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इस आग को हवा दी। जी हां, तेजस्वी यादव ने इसके लिए सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी ने कहा कि रविवार को बिहार के 2 श्रमिकों को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा और इसके पहले शनिवार को भी एक श्रमिक की हत्या कर दी गई थी। तेजस्वी ने कहा कि इससे पहले एक और बिहारी मूल के श्रमिक की हत्या हो चुकी है और इसके दोषी हैं नीतीश कुमार और उनकी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए नीतीश कुमार बड़ी बनावटी मासूमियत से प्रवासी मजदूर शब्द पर आपत्ति जताते हैं लेकिन पलायन के जहर को गरीब बिहार वासियों के जीवन से मिटाने के कोई ईमानदार प्रयास नहीं करते। तो तेजस्वी यादव ने जम्मू कश्मीर में हुई मजदूरों की मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर बिहार सरकार को लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक पत्र भी लिखा है बाकायदा और ट्वीट कर भी नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि यदि नीतीश सरकार ने कुछ अच्छा काम किया होता, यदि मजदूरों के लिए काम किया होता, यदि बिहार में रोजगार होता तो शायद मजदूरों को पलायन ना करना पड़ता और आज ये दिन ना देखना पड़ता। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों की उनके किराए के मकान में घुसकर
गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया, जिसके बाद से ये मामला बिहार की सियासत में तुल पकड़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। वहीं तेजस्वी यादव के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव घटिया राजनीति करते हैं। बिहारी भाइयों की एक एक खून का बदला जरूर लेंगे, लेकिन घोर आश्चर्य होता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, 370 धारा और 35A के खिलाफ बोल रहे हैं और केंद्र की सरकार और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है लगातार कश्मीर में, वहां की शांति बहाली में, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच जो पाकिस्तान परस्ती है वो झलक रही है और ऐसा बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले पर अपनी गहरी संवेदना और गहरी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने व्यक्त की है और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से दूरभाष पर वार्ता भी की है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना दिखलाता है कि वो कितने असंवेदनशील है, उनके लिए राजनीति कितनी सर्वोपरि है। अरे ये लोग अपना दौर भूल जाते हैं जब बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे, पलायन चरम पर था, किस तरह से अपहरण होता था और फिरौती के लिए हत्याएं की जाती थी। बिहार को जंगल राज तक की उपाधि दे दी गई थी। ऐसे मुद्दे जब देश एकजुट है, बिहार एकजुट है, देश उबल रहा है कि हमें बदला लेना है, इनको अपनी राजनीति की परी है। तो तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी बिहार सरकार पर आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनिए। कश्मीर में जिस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। ये डबल इंजन की ट्रबलधारी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों बिहारी वहाँ मारे जा रहे हैं। लोगों को अगर यहाँ रोजगार मुहैया करा दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी आप जो मुआवजा दे रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा है। भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहाँ गए वो 56 इंची छाती वीर जो चुनाव में पूरी दुनिया को ललकार रहे थे? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? किसकी जिम्मेदारी आतंकी घटनाओं को रोकना? अरे मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, झोला उठाइए और चल पड़िए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? बिहारी मजदूरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और आप मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने की। आतंकी आपके रिश्तेदार हैं कि मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं? किसकी वजह से चुप हैं आप? चलिए अब इस पे बातचीत करेंगे आरजेडी के नेता भाई अरुण से। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में हुई मजदूरों की मौत का जिम्मेदार बिहार सरकार कैसे? बिहार सरकार जो है, अगर यहाँ का मजदूर सरकार यहाँ काम देती, रोजगार देती तो बाहर तो नहीं जाती। तो जब बाहर जाकर ऐसे जो भी लोग पलायन कर रहे हैं, उस पलायन के लिए दोषी कौन हो सकता है? उस पलायन के लिए दोषी नीतीश कुमार है। तो जब नीतीश कुमार पलायन के लिए दोषी है तो इस मौत का भी जिम्मेदार नीतीश कुमार अरुण जी, ऐसा सत्ता पक्ष के नेताओं का भी कहना है, ऐसा मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि पलायन आज से नहीं हो रहा है, पलायन कई सालों से हो रहा है। पलायन तब भी हुआ था जब लालू और राबड़ी की सरकार थी। और पलायन जी नहीं, पलायन कब से हो रहा है उसका नहीं। सरकार आप किस मुद्दे पर आए थे? सरकार में है जदयू किस मुद्दे पर आई थी? जदयू कहती थी कि बिहार के लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, तो आज क्यों नहीं बंद हुआ बिहार के लोग जब बाहर कमाने जा रहे थे? तो लेकिन सत्ता पक्ष के नेता तो तेजस्वी यादव पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव घटिया राजनीति नहीं करते हैं, कभी सब घटिया राजनीति पर तेजस्वी यादव कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। ये घटिया राजनीति जदयू वाले लोग हमेशा से करते रहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो कहा है, जो पत्र लिखा है भाई अरुण, उस पत्र के क्या मायने हैं? पत्र में क्या लिखा उन्होंने?
तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे यही लिखा है कि बिहार सरकार इस हत्या की जिम्मेदार है और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो निकम्मी सरकार है और जो नृशंस हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार भी बिहार सरकार है। इस हत्या का जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेना ही चाहिए था। बिहार सरकार को इस हत्या का जिम्मेदारी इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो पलायन रोकने में असफल है। अगर पलायन रोकने में सफल होती तो ये हत्या नहीं होती। बिहार के मजदूरों को बाहर जाने के लिए कौन दोषी है? बिहार के मजदूरों को बाहर जा रहा है उसके लिए राजद तो दोषी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ही दोषी है। बिहार में सरकार जिसका है वही दोषी है। तेजस्वी जी ने जो पत्र लिखा वो सही लिखा है और उस पत्र के अनुसार हत्या का दोषी है। बिहार सरकार मानिए या नहीं मानिए, आप अगर सोच कर देखिए तो हत्या का जिम्मेदार राज्य सरकार ही है और राज्य सरकार को उचित मुआवजा भी देना चाहिए। बिल्कुल, तो अब आप सरकार से क्या मुआवजे की मांग करते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? क्या बोले? तो अब विपक्ष सरकार से क्या चाहती है भाई अरुण? बिहार विपक्ष चाहती है कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके आश्रितों को नौकरी दे सरकार और 20 लाख रुपया मुआवजा दे। चलिए, मुआवजे की मांग कर रही है विपक्ष और साफ तौर पे भाई अरुण हमारे साथ आरजेडी के महासचिव भी जुड़े थे। उन्होंने भी ये कहा कि बिहार सरकार जो जम्मू कश्मीर में मजदूरों की मौत हुई है उन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार बिहार सरकार है, क्योंकि सरकार ने जो रोजगार का वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं कर पाई और यही वजह है कि मजदूर रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। मजदूर रोजगार की तलाश में देश के अन्य जगहों पर जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं और इस तरह की हादसों का, इस तरह की घटनाओं का शिकार होते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बिहार के बांका जिले के रहने वाले अरविंद साह की हत्या पर डिप्टी सीएम ने भी शोक जताया है। शोक जताते हुए उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि जब सारा देश आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट है तो उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपने बिहार के अरविंद कुमार शाह जो बांका जिला के निवासी हैं, पाक समर्थित आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या की है। यह काफ़ी दुखद है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके परिजनों को 2 लाख रुपया अनुकंपा राशि देने की घोषणा की है और उन्हें अन्य भी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन पाक प्रस्त आतंकवादी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में समाज के कमजोर वर्गों को लक्ष्य लेकर उनकी हत्या कर रहे हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के हमारा जो विपक्षी दल है इस आतंकी हमले पर एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझते। और जम्मू कश्मीर में बिहार श्रमिकों की आतंकियों द्वारा हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और एक तरफ विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है तो वहीं पटना में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया तो वहीं पाकिस्तान के झंडे को भी जलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान हाय 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 हाय। पीछे जाओ ना यार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिनों से तारापुर विधानसभा में कैंप कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियों का मंथन कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर आरजेडी जीत दर्ज करेगी। हमारा तारापुर हो, कुशेश्वर स्थान हो, हमारी जीत जो है पक्की है। लोगों का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद जो है हमारे कैंडिडेट को पूरा मिल रहा है और हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का समर्थन इस बार है। ललन सिंह का एक बयान है, कहा है कि लालू यादव ने मुसलमानों को ठगने का काम किया। अरे यार पीछे जदयू कह रही है लालटेन नहीं जलेगी इस बार। जदयू कह रही है लालटेन नहीं जलेगी। कौन तीसरी चौथी नंबर की पार्टी?
औरंगाबाद सदर प्रखंड के फेसर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम क्षतिग्रस्त है, जिस वजह से यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है और इससे दूर दराज का सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यात्रियों ने बताया कि फेसर रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही टिकट नहीं मिल रही है। यात्रियों ने कहा कि स्टेशन प्रबंधक की लापरवाही के कारण सिस्टम को सही तरीके से नहीं रखा जाता है। और कटिहार में डायन बताकर 55 साल की महिला की कुल्हाड़ी से वार कर एक सिरफिरे ने उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। घटना आजमनगर थाना क्षेत्र के पलसा गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं सलमारी यूपी अध्यक्ष के साथ और थाना अध्यक्ष आजमनगर के साथ घटना से पाए हुए हैं। इसमें मृतिका का नाम दुधिया देवी है। दुधिया देवी सुबह 8 बजे अपने घर से निकली थी वो मखाना के काम करने के लिए और गांव से पूर्व और भी उसके 2-3 साथी थी लेडीज जिसके साथ है वो जाने वाली थी। वहाँ बैठ के इंतजार कर रही थी। इसी बीच मृतिका के घर के पास ही एक बेचा ऋषि है जो कुल्हाड़ी लेके आए और 2 कुल्हाड़ी उसके सर पर चला दिए जिससे उसका मृत्यु हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। FIR कर रहे हैं। जन ओझा का मामला है यही से सब बाकी लोग सब के रखा दर तड़ पिला कर मेरा घर वाले का कुल्हाड़ी चला दी। औरंगाबाद शहर के NH 139 पर एक ट्रक चालक के शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजन उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। इधर ट्रक चालक की मौत की सूचना पर सदर विधायक आनंद शंकर सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। बेतिया के लौरिया प्रखंड की बगही बसवरिया पंचायत के गबनाहा दलित बस्ती वार्ड संख्या 13 में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना का लाभ अभी तक धरातल से कोसों दूर है। इधर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि सीएम की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है और इसी वजह से ग्रामीणों को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। जब से बना हुआ है तब से 5 रोज मिला है, उसके बाद नहीं मिला है। सब नल टूट फूट गया है। कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई नहीं, नल निकल गया है, कोई नहीं है। कभी पानी। बिहार पंचायत चुनाव में 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है और इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंड में मतदान प्रक्रिया की जाएगी। चुनाव के बीते 3 चरणों में हुई गलतियों से सीखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। 36 जिलों के 53 प्रखंडों के 799 ग्राम पंचायतों में 20 अक्टूबर को मतदान होगा और इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को वोटों की काउंटिंग यानी गिनती की जाएगी। चौथे चरण में 24,586 पदों के लिए 75,808 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि सोमवार की शाम सभी प्रत्याशी अपने लिए प्रचार करेंगे और इसके बाद चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान भी खत्म हो जाएगा। मंगलवार को प्रत्याशी जनता के पास जाकर आखिरी बार खुद के लिए वोट करने की अपील कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं झारखंड की खबर पर। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया और केंद्र सरकार के विरोध नारेबाजी भी की।
राजस्थान के अलवर में डेंगू की वजह से स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में स्टाफ यानी कर्मियों की कमी है और इसी वजह से रिसेप्शन संभालने वाला और मरीजों के परिजनों की सुनने वाला कोई नहीं है। मरीजों के परिजन ने आरोप लगाते हुए बताया है कि विगत 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जहां एक तरफ स्थिति डेंगू की वजह से बिगड़ती जा रही है तो वहीं इसकी वजह से परिजन ब्लड बैंक का रास्ता देखने को मजबूर हैं। लेकिन ब्लड बैंक में स्टाफ की कमी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के धीमश्री में तेज रफ्तार 2 ट्रकों में आमने सामने तेज यानी भीषण भिड़ंत हुई। भीषण भिड़ंत में ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बड़ा हादसा होने से भी टल गया। और बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान होना है और ऐसे में प्रत्याशी पूरे दमखम लगा के तैयारियों में जुटे हुए हैं। छपरा की बात कर लेते हैं तो छपरा के मशरख में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है, जिसके बाद आनन फानन में घायल को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया और जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।